Okay, students, this magnetic effect of electric current, chapter 13, second part of this video. Listen to me. As you know, a magnet having two poles, north pole and south pole, all magnetic lines of force emit from north pole and insert in south pole outside of the magnet, and inside magnet from S to N, and outside from magnet that N to S, and hence the rotation of this magnetic field is completed. Okay, magnetic field it is given in practical in class 10th also. With the help of compass needle you can draw this magnetic lines of forces. Okay students, now see the further magnetic field due to solenoid. सोलेनाइड क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए विस्तार से. सोलेनाइड इट इज ए आल्सो टाइप ऑफ मैग्नेट. ये भी एक मैग्नेट का रूप है, लेकिन इसमें कोई मेटल यानी सॉफ्ट आयरन नहीं होता है. इसके बीच में केवल कॉइल ऑफ कंडक्टर होता है. कॉइल ऑफ कंडक्टर when current carrying coil of conductor is there, then it works just like a electromagnet. आप देख सकते हैं यहाँ कि ये कॉइल ऑफ कंडक्टर है. इसका जो डॉट लाइन है वो हिडन पोर्शन है, बैक साइड है, और डार्क लाइन जो एरो दिखाया है वो फ्रंट साइड है. तो मैग्नेटिक ये करंट प्लस टू माइनस जब फ्लो करेगा तो फ्रंट में ये एरो जो दिख रहा है मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है. जब नीचे की तरफ होगा तो हमारी अंगुलियां नीचे की तरफ जा रही हैं, तो बाउंडेड जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाती है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा. इस तरह से ये साउथ पोल बनेगा. साउथ पोल में आप देख लीजिए एस जो लेटर है उसका ये साउथ दोनों एंड क्लॉकवाइज शो करता है. करंट का डायरेक्शन जब नीचे होगा तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, और यहाँ पर जो एन दिख रहा है आपको वो बैक साइड वाला है, पीछे जो हिडन पोर्शन है, तो वहाँ नॉर्थ पोल बनेगा. नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल. इस तरह ये सोलेनाइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क दोनों का सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह आप सोलेनाइड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो बेस है जिसको होल्ड किया जाए तो वो ब्रेसलेस हो जाता है. केवल कॉइल ऑफ कंडक्टर लूज होता है और उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ये कॉइल ऑफ कंडक्टर है जिसमें करंट सप्लाई करते हैं, तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करता है, इसलिए उसका नाम है सोलेनाइड. और जब ये कॉइल ऑफ कंडक्टर किसी सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट आयरन के ऊपर वाउंड कर दिया जाता है और उसमें सप्लाई जब दी जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज किया जाता है. सोलेनाइड का डेफिनेशन आपके पेपर में पूछता है तो आप केवल यही लिखेंगे, इट इज ए कॉइल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच बिहेव्स जस्ट लाइक ए मैग्नेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट हैंड मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिपिंग रूल. सी राइट हैंड ग्रिपिंग रूल क्या कहता है? मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिपिंग रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. If we hold a conductor with our right hand such that our thumb shows the direction of current, then wounded finger will show the direction of magnetic field. Magnetic field. Okay, ये राइट हैंड ग्रिपिंग रूल भी कहा जाता है, और इसको मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहा जाता है. स्क्रू ड्राइवर से भी इसको दिखाया जा सकता है कि आप जैसे भी राइट हैंड से पकड़े हैं, जब स्क्रू ड्राइवर को कसते हो तो अंगूठे की तरफ ये पेंच, जिस पेंच को आप कस रहे हो, पेंच आगे की तरफ बढ़ता है. अंगुलियां कैसे मुड़ती हैं? इस तरह, जिस तरह अंगुलियां मुड़ती हैं पेंच आगे बढ़ने पर, उस तरह से ठीक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बताता है. वो देखिए ये स्क्रू ड्राइवर मैं लिया हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए. ये स्क्रू ड्राइवर है. आप जब पेंच को कसेंगे तो अंगुलियां मुड़ेंगी. तो राइट हैंड ग्रिपिंग रूल मैक्सवेल कार के रूल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी पर इसको बताया गया है कि यदि आप राइट हैंड से किसी पेंच को कसते हैं
तो पेंच आगे बढ़ेगा तो उसको करंट मान लीजिए। और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। तो आगे जाएगा तो इस तरह से जो मुड़ेगी अंगुली, मुड़ रही है, हमारी अंगुली मुड़ती हुई आपको दिख रही होगी, तो ये जो है जिधर मुड़ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये आगे बढ़ रहा है तो इधर करंट का डायरेक्शन होगा। तो राइट हैंड ग्रिपिंग रूल मैं लिख रहा हूं, अच्छा आप लिख लीजिए। राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ऐसा मैंने बताया है, वही मैं लिखूंगा। इफ वी होल्ड ए कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को कैरी कर रहा है, करंट कंडक्टर। आप कैरिंग कंडक्टर को प्रयोग करके हाथ में लेकर मत करिएगा, नहीं तो करंट मार देगा। ये समझने के लिए है। करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि हम इस तरह पकड़ते हैं और पेन उसको घुमाते हैं, यानी करंट जिधर जा रही है तो हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां उसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जाती हैं। तो करंट कैरिंग कंडक्टर then if our thumb shows the direction of current, the direction of current, then wounded fingers will show the direction of magnetic field. Direction of magnetic field. देखिए ये है, ये करंट आई है और इस पर जो फील्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बनेगा। ऊपर की तरफ यदि ये जा रहा है करंट, अपवर्ड जा रहा है, तो इस तरह पकड़ेंगे तो अंगूठा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में करंट यदि कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये फोर्स दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण होता है। दोनों के डायरेक्शन आपस में टकराते हैं, फील्ड टकराती हैं एयर में, और वो एक दूसरे को हटाकर अपना सर्कल पूरा करना चाहती हैं फील्ड का डायरेक्शन, इसलिए ये फोर्स लगता है। तो फोर्स, अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये कोई फील्ड है, ये करंट जा रही है, इधर से आपने मैग्नेट लगा दिया, इधर से मैग्नेट कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अपोजिट पोल एन एंड एस, एन से एस की तरफ मैग्नेटिक लाइन सब फोर्स जाएंगी, और ये करंट जा रही है तो इसका इस तरह से फील्ड जाएगी, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ये फील्ड, बहुत सारे फील्ड इसमें जाएंगे, ये दोनों फील्ड इंटरेक्ट होंगे और इस पर एक फोर्स लगेगा जो मोटर में लगता है। इसको मोटर के अंदर दिखाया जाएगा बढ़िया से, आप सीधा ही जानिए कि जब कोई दो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अपना फील्ड है ही, और करंट का भी अपना फील्ड बनेगा, और दोनों फील्ड टकराएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए फ्लेमिंग ने इसका रूल दिया, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कहता है, इफ वी स्ट्रेच ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड सच वे दैट ईच वन मेक 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरह आप फैलाइए अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को कि ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए। एंड व्हेन इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये यदि फील्ड के डायरेक्शन को बताता है,
ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो थंब जो है ये फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। इसी को मैंने अपने ही सेंटेंस में जैसे मैं बोला हूं वैसे ही लिखा हूं, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को एक बार और बोलते हैं। इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of our right hand such way that each one make 90 degree to each other, or ये भी कर सकते हैं perpendicular to each other, then if four finger shows the direction of magnetic field, always direction of magnetic field will be shown by four finger, and middle finger by current direction will be shown by middle finger, then our thumb will show the direction of force on a conductor. Okay.